सामाइन आदाब। आज के उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेजबान मोहम्मद फर्रुख जमाल। आज के प्रोग्राम में पहले आप समाअत फरमाएंगे प्रोफेसर सैयद खालिद हसन से उनका एक मकाला मौसम सरमा के स्मोग और फिजाई आलूदगी। इसके बाद कलाम शायर के तहत आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर कलीम कैसर से उनकी गजलें। ख्वातीन व हजरात, तब्दीली कुदरत का निज़ाम है। कुदरत ने हमें बेशुमार अतियात से नवाजा है, जिसमें से एक हमारा यह साफ और सुथरा माहौल भी है जिसमें हम सांस लेते हैं। लेकिन कभी कभी कुदरती तौर पर रूनुमा होने वाली तब्दीलियों की वजह से, तो कभी खुद इंसानों के जरिए लाई गई तब्दीलियों की वजह से हमारा माहौल आलूदगी का शिकार हो जाता है। माहौलियाती आलूदगी का एक सबब स्मोग भी है। स्मोग जिसे हम फाग या आम फहम जुबान में कोहरा या कुहासा कहते हैं, दरअसल ये हवा की आलूदगी की एक किस्म है जिसमें धुआं, धूल और कुहासा मिलकर एक ऐसी शक्ल अख्तियार कर लेते हैं जिससे हमारा माहौल परागंदा हो जाता है। सर्दियों के मौसम में आमतौर पर इसके असरात में इजाफा हो जाता है। दुनिया के साथ साथ हमारे मुल्क हिंदुस्तान के बहुत से शहर भी इसकी जद में आ जाते हैं। स्मोग क्या है, किस तरह अमल में आता है और हमारी सेहत पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, इन तमाम पहलुओं को अपने मकाले में यकजा करने की कोशिश की है प्रोफेसर सैयद खालिद हसन ने। तो समाअत फरमाइए उनसे उनका ये मकाला मौसम सरमा के स्मोग और फिजाई आलूदगी। आज जिस मौजू पर हम बातें करेंगे वो है स्मॉग, जो कि एक फिजाई आलूदगी है। सर्दी के मौसम में अक्सर सुबह और रात फिजा में एक धुंध यानी कोहरा सा छा जाता है। फौरी तौर पर जो असर मुरतब होता है वो है हद नज़र, यानी चीज़ें धुंधली धुंधली नजर आती हैं। अंग्रेजी में इसे फॉग कहते हैं। ये धुंध सबसे ज्यादा जहाँ नजर आती है वो है पहाड़ी इलाके, वादियाँ और तराई इलाके, जहाँ हवा में नमी की मकदार ज्यादा होती है। जब दर्जा हरारत कम होता है तो ये नमी का पानी जम सा जाता है और एक धुंध की तरह बन जाती है। अब बात आती है कि ये जमीनी सतह के पास ही क्यों फैली रहती है। हवा में नमी और बदली की वजह से एक दबाव बनता है, जिसकी वजह से ये जमीनी सतह के कुछ ऊपर तक फैली रहती है। अब जिक्र करते हैं स्मॉग का। जब यही धुंध ऐसे इलाके में बनती है जहां बहुत ज्यादा कारखाने या मोटर गाड़ियां हों, यानी शहरी इलाके या सनाती इलाके, तो मोटर गाड़ियों और कारखाने की चिमनियों से निकलने वाले धुएं या फसलों की बकियात जलाने से निकलने वाले धुएं और केमिकल के बुखारात और दीगर जराए से पैदा होने वाली फिजाई आलूदगी के जर्रात धुंध के साथ मिलकर स्मॉग की शक्ल ले लेते हैं। स्मॉग को आम फहम जबान में धुआंसा भी कहते हैं। ये हवाई आलूदगी की एक किस्म है जो फिजाई आलूदगी का सबब बनती है। स्मॉग हवाई आलूदगी की उस हालत को कहते हैं जिसमें धुआं, धूल और कुहासे एक साथ मिलकर एक ऐसी शक्ल अख्तियार करते हैं कि हमारा माहौल फिजाई आलूदगी का शिकार हो जाता है। मौसम सरमा में घरों को गर्म रखने के लिए कोयले के इस्तेमाल में मजीद इजाफा हो जाता है, जिसका धुआं भी स्मॉग का सबब बनता है, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि लोगों को सांस लेने में और आसपास की चीजों को देखने में भी दुश्वारी होती है। स्मॉग एक अंग्रेजी लफ्ज है जो धुआं यानी स्मोक और धुंध यानी फॉग से मिलकर बना है। स्मॉग की दो अकसाम है। पहली किस्म को लंदन स्मॉग या सिर्फ स्मॉग कहते हैं, जो जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल मसलन कोयले के जलने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड की आलूदगी धुंध के साथ मिलकर बनती है। और दूसरी किस्म को लॉस एंजलिस स्मॉग या फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं, जिसका धुंध से कोई रिश्ता नहीं। ये सूरज की रोशनी में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के बुखारात से बनता है। स्मॉग एक निहायत खतरनाक फिजाई आलूदगी है जो शहरी इलाकों में हद से ज्यादा पैदा होती है। दिन ब दिन गाड़ियों की बढ़ती तादाद और कारखानों में जलते कोयले से निकलते धुएं स्मॉग बनने की वजह हैं। अब जो सवाल उठता है कि स्मॉग के असरात क्या हैं, तो जवाब है कि गाड़ियों के धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, मुतगय्यर नामियाती मुरक्कबात यानी उड़ने वाले मादे मसलन पेट्रोल जैसे मुरक्कबात होते हैं जो आंखों में जलन पैदा करते हैं। स्मॉग की फितरत तेजाबी होती है।
آنکھوں میں جلنے کے علاوہ جو اثرات انسانی جسم پر پڑتے ہیں ان میں پھیپھڑوں کے انفیکشن ہیں۔ اسموگ کی صورت میں حد نظر بھی متاثر ہوتی ہے۔ اسموگ فضا میں بھوری سرمئی دھند کی تہ کی مانند ہوتی ہے جو ہوا میں جم سی جاتی ہے۔ اسموگ پھیپھڑوں کو کیسے نقصان پہنچاتی ہے؟ تو علم ہو کہ اسموگ میں بنیادی طور پر ایک پارٹیکولیٹ مادہ ہوتا ہے جو بال سے بھی باریک ہوتا ہے اور انسانی پھیپھڑوں میں سانس کے ذریعے بآسانی داخل ہو کر مختلف بیماریوں کے ساتھ ساتھ پھیپھڑے کے کینسر کا باعث بن سکتا ہے۔ اسموگ کا انفیکشن ہونے پر گلے میں خراش یا زخم پیدا ہو سکتا ہے اور سانس لینے میں بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ جو افراد پہلے سے دمہ یا سانس کی بیماری کے شکار ہوتے ہیں ان کے لیے اسموگ شدید زہر ثابت ہو سکتا ہے۔ اسموگ کا اثر انسانی صحت کے علاوہ درختوں پر بھی مرتب ہوتا ہے۔ پتیاں پیلی پڑ جاتی ہیں جس سے ماحول میں آکسیجن کی مقدار کم ہو سکتی ہے۔ اب ذہن میں جو فکر آتی ہے وہ ہے اسموگ سے بچنے کے احتیاط کیا ہیں۔ اگر کوئی شخص اسموگ سے آلودہ علاقے میں ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے چہرے کو ڈھک کر رکھے۔ اسموگ سے حفاظت کے لیے N95 یا N99 ماسک کا ہی استعمال کریں اور آنکھوں پر بھی حفاظتی چشموں کا استعمال لازمی ہے۔ اسموگ والے علاقے میں کھیل کود یا محنت اور دوڑ بھاگ کے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ہوا کا دباؤ کم ہونے سے سانس پھولنے لگتی ہے۔ یہاں پر یہ بات خاص طور پر واضح کرنا ضروری ہے کہ اسموگ کے اثرات کا عوام میں عام طور پر علم نہ ہونے سے پھیپھڑے اور دمہ کے مریضوں میں اکثر حالات نازک ہو جاتے ہیں۔ دہلی جیسے بڑے شہر میں اسموگ کی علامت اس قدر سنگین ہو گئی ہے کہ وہاں اسموگ کی شدت کم کرنے کے واسطے اینٹی اسموگ ٹاور لگائے گئے ہیں جو ہوا کی آلودگی کو جذب کر لیتے ہیں۔ یہ ٹاورز تجرباتی طور پر قائم کیے گئے ہیں اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہوائی آلودگی کو چوس کر صاف ہوا فضا میں خارج کریں گے۔ اس بارے میں محکمہ ماحولیات کے گائیڈ لائنز پر توجہ لازمی ہے جس کے مطابق اگر ایئر کوالٹی انڈیکس 200 تک ہے تو اس کو نارمل مانا جاتا ہے۔ 300 تک بھی صورتحال قابل قبول ہے۔ آنکھوں میں ہلکی پھلکی جلن محسوس ہو سکتی ہے مگر 300 سے زائد ہونے پر آلودہ فضا میں رہنا مسائل صحت پیدا کر سکتا ہے۔ بالآخر ہمارے فرض کیا ہو سکتے ہیں جس سے فضائی آلودگی کم کیا جا سکے؟ تو انسان کو اپنے خود اور ماحول کی حفاظت کے لیے اہم کردار نبھانے کی ضرورت ہے۔ گاڑیوں کے غیر ضروری استعمال سے پرہیز کرنے، درختوں میں اضافہ اور اس کی حفاظت کرنے، آس پاس کی جگہ کو صاف ستھرا رکھنے اور ایک خوبصورت ماحول کی بنیاد رکھنے کی ضرورت درپیش ہے۔